सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है। मौजूद है कई अहम खबरें। पहले इस बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। भदोही जिले में भूमाफिया बेखौफ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी भदोही जिले के भूमाफियाओं की कमर नहीं तोड़ पा रही है। भदोही जिले के हौसला बुलंद भूमाफियाओं ने भदोही जिले के विकास भवन की भूमि को ही प्लाटिंग करने का खेल रच डाला है। देखिए इस बड़ी खबर के साथ खबरें फटाफट। भदोही जिले में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी ज्ञानपुर विकास भवन है, जहां सूत्रों की माने तो विकास भवन की ही भूमि को प्लाटिंग कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि विकास भवन की भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए जिला विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी को हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जाता है कि कंसापुर स्थित विकास भवन के नाम पर कई बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जहां कुछ लोगों ने विकास भवन की जमीनों पर अतिक्रमण कर प्लाटिंग कर देने का मामला सामने आया है। भदोही जिले में भूमाफिया पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। भदोही तहसील इलाके में इसी तरह सरकारी जमीनों पर बेखौफ प्लाटिंग की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मौन साधे हुए बैठा है। भदोही जिले में प्लाटिंग का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। भदोही जिले में चोरी से वाहनों का चालान करने का नया चलन चल पड़ा है, जिससे वाहन स्वामी बेहद परेशान है। पुलिस अपना आंकड़ा पूरा करने के मकसद से अब चोरी से चालान करने पर उतर आई है। पुलिसिया डरबस कोई शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन सूबे की सरकार को बदनाम करने की यह एक बड़ी पुलिस द्वारा साजिश रची जा रही है। मसलन अगर कोई खरीदारी करने के लिए बाजार आया हुआ है, वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दुकान के अंदर चला गया, तो पुलिस चोरी से ऐसे वाहनों का चालान काट रही है। चाय पीते, सेविंग कराते, फल सब्जी या दवा लेते कहीं भी आपका गाड़ी सड़क किनारे खड़ी है, तो ऐसे वाहनों का चोरी से चालान करने का भदोही जिले में नया चलन शुरू हो गया है। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा बरमोहनी के प्रधान राजपति सरोज ने खलिहान पुरानी परती भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। कहा कि अतिक्रमण कराने में हल्का लेखपाल का अहम रोल है। कहा कि लापरवाही के कारण लेखपाल राम बाबू निलंबित हो चुके थे, लेकिन बहाल होने के बाद लेखपाल का अब भी वही रवैया है। साथ ही कहा कि विद्यालय की चहरदीवारी निर्माण कार्य को अतिक्रमणकारियों द्वारा रोका जा रहा है। कहा कि ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय व पूर्व प्राथमिक विद्यालय के आसपास परती व खलिहान की भूमि उपलब्ध है। ऐसे में अतिक्रमण कार्यों से उक्त भूमि को खाली कराकर बालिका कॉलेज बनवा दिया जाए। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि लेखपाल रामबाबू गुप्ता को बरमोहनी ग्राम सभा से हटाया जाए, साथ ही सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। शहर कोतवाली रसपुरा पुलिस चौकी इलाके के सर्रोही गांव की विधवा पद्मावती देवी ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि वह अपने जमीन की बाउंड्री करा रही थी, जहां कुछ लोग बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। पद्मावती ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि वह विधवा होने के साथ साथ पुत्रहीन है और अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए वह बाउंड्री करा रही थी, लेकिन कुछ लोग परेशान करने की नीयत से उसकी बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। हमारे दीवार जो क्या वह हाथा घेर रहे थे मजदूर लोग, उसको गिरा दिया गया रात में। ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं। पूरी जमीन मेरी है, इस पे बाउंड्री बनेगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग लालानगर टोल प्लाजा से गुजरने वाले 4 पहिया वाहनों पर 1 जनवरी से फास्ट टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इस संबंध में लालानगर टोल प्लाजा के मैनेजर ब्रिजभूषण ने बताया कि इस तकनीकी का इस्तेमाल देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर शुरू होने जा रहा है। फास्ट टैग कार्ड लगने के बाद जैसे ही वाहन टोल प्लाजा के बैरियर के पास पहुंचेगा, तभी समीप लगा सेंसर वाहन के विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेगा और आपके फास्टैग अकाउंट से टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाएगा। लालानगर टोल प्लाजा से 400 मीटर की दूरी पर एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा वाहनों पर निःशुल्क फास्टैग लगाया जा रहा है। भदोही जिले में ठंड से शनिवार को एक और व्यक्ति की मौत हुई है। सुरियामा ब्लॉक के मोड़ कोछिया गांव निवासी बटुक यादव नामक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। अचानक पेट और सीने में दर्द होने की शिकायत पर वृद्ध को परिजन अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। भदोही जिले में अब तक 6 लोगों की मौत ठंड से हो चुकी है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के संसारापुर गांव निवासी सुनील सिंह ने थाना दिवस पर एक प्रार्थना पत्र देते हुए गांव के प्राचीन मंदिर के पुजारी के साथ कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि मंदिर पर महिला श्रद्धालु भी आती हैं, जहां गांव के ही कुछ लोग शराब गांजा पीकर मंदिर पर आने जाने वाले लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। कहा कि इस तरह के दुर्व्यवहार से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायतकर्ता सुनील सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। किराना जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इधर कुछ दिनों से भदोही जिले में आग लगने की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। बड़े से बड़े दुकानदार व गोदाम संचालकों के पास अग्नि सुरक्षा उपकरण के इंतजाम नहीं है। शनिवार की रात 2 बजे चौरी थाना इलाके के भाला बाजार के एक किराना जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग लगी है। यह स्टोर दया शंकर बिंद नामक व्यक्ति का बताया गया है। आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। भाला बाजार की यह पुरानी व बड़ी किराना जनरल स्टोर की दुकान बताई गई है। किराना जनरल स्टोर की दुकान से धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। साथ ही किसी तरह आग पर काबू पाया गया। अशोक सम्राट क्लब के सदस्यों ने शनिवार को ज्ञानपुर शहीद पार्क में पहुंचकर श्रमदान किया है। पार्क में मौजूद सभी प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हुए माल्यार्पण किया। उसके बाद वीर शहीद उधम सिंह सैनी की जयंती पर उन्हें नमन किया। साथ ही मुखर्जी पार्क में पहुंचकर अशोक सम्राट क्लब के सदस्यों ने शहीदों के सम्मान में नारे लगाए। एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस गोष्ठी में शहीद उधम सिंह सैनी के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। इस मौके पर अरविंद कुमार मौर्य, अमर बहादुर मौर्य, श्याम बिहारी मौर्य, नन्हेलाल मौर्य, विकास यादव सहित क्लब के अनेकों लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रत्नेश मिश्रा की शनिवार को पुण्यतिथि मनाई गई। गोपीगंज गिराई में पूर्व जिला अध्यक्ष की पुण्यतिथि मनाते हुए लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस मौके पर स्वर्गीय रत्नेश मिश्रा की पत्नी कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष नीलम मिश्रा द्वारा 80 गरीब महिलाओं को अन्न दान किया है। इस मौके पर उमापति मिश्र, जगदीश पासी, दीपक शुक्ला, मोहनलाल गौतम आदि मौजूद रहे। मिशन प्रेरणा को लेकर शनिवार को सुरियामा स्थित एक विद्यालय परिसर में बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार व खंड शिक्षा अधिकारी रजनीश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में प्रधानाचार्य व शिक्षकों को 100% लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में विद्यालय शिक्षण योजना का निर्माण करने, अंकपत्र प्रपत्र बनाने के जरिए व ई पाठशाला के जरिए लोगों को शैक्षिक
सपोर्ट देने की चर्चा की गई है। साथ ही कंपोजिट ग्रांट से शौचालय, हैंडवाश, विद्युतीकरण, रंगाई पुताई कराए जाने का अधिकारियों ने निर्देश दिया है। इस दौरान विनय शंकर पांडे, जितेंद्र कुमार, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। भदोही जिले में शनिवार को जिले के थाना व कोतवालियों पर समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें फरियादियों ने अपनी अपनी फरियाद बताई है। भदोही कोतवाली में डीएम एसपी ने फरियाद सुनी है। भदोही जिले में आयोजित सभी थाना कोतवालियों पर शनिवार को कुल 59 मामले पहुंचे थे, जिसमें 15 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। समाधान दिवस पर पुलिस, राजस्व सहित कई मामले पहुंचे थे। ज्ञानपुर कोतवाली में 7 मामले आए थे, जिसमें 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। भदोही जिले में शनिवार को 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें औराई के डेरवा का 40 वर्षीय व्यक्ति, उगापुर का 15 वर्षीय किशोर, भदोही के मोड़ का 65 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। आज क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित जी, आइए जानते हैं। आज 26 दिसंबर 1797 में प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब का उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्म हुआ था। आप अपने आसपास की खबरों को हमारे टीम को अवश्य बताएं। इसके लिए लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही हम उन तमाम दर्शक परिवारों का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।